हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आपको जय मसीह की सलाम। हालेलुया। दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड, वी विल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इन इट। परमेश्वर कहता है कि आज का दिन, हर दिन परमेश्वर का बनाया हुआ है। जबकि बहुत से लोगों को बहुत से शिकायतों की बड़ी बातें हम सुन रहे हैं कि इस चीज़ से शिकायत है, इस चीज़ से शिकायत है, मगर खुदा उनके लिखा है परमेश्वर भक्तों के, उसके धर्मियों के तंबू में से जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। आज मैं आप हर बातों में शुक्रगुजारी करने के लिए फिर से आज की शाम करते हैं। इससे पहले कि मेरा वचन में जाएं, जस्ट प्रिपेयर आवर हार्ट फॉर द ट्रू वर्शिप। लेट द होली स्पिरिट विल हेल्प अस टू गिव हिम द ट्रू ऑनर एंड रेवरेंस टू आवर किंग ऑफ किंग एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, जिसकी फजल से मेरी और आपकी सांसें चल रही हैं। और हम उसे क्या दे सकते हैं? इससे बेहतर कि उसकी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि सब कुछ दिया वो उसका है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। दे सकते हैं मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया यीशुए। क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 उसको शुक्रिया करें, उसको धन्यवाद दें, उसको सारी महिमा दें। यस,
Jesus. शुक्रिया तेरा प्रभु आज आपको शुक्रिया देना चाहते हैं। प्रभु हम क्या ला सकते हैं, क्या दे सकते हैं प्रभु अपने जीवन से आपको सिर्फ शुक्रिया कहना चाहते हैं पिता Yes, Lord. परमेश्वर। Amen. हर चीज के लिए जो आपने हमें दी यीशु मसीह, we just want to thank you Jesus। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक दिन यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद के साथ शुक्रगुजारी के साथ शुरू और खत्म करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज आपके सामने आके आज आपको महिमा देना चाहते हैं। Yes, Lord. Amen. Worship you, Father। Thank you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. So altogether lovely, and altogether So worthy. altogether wonderful to light of the world, oh, light of the world, you step down into darkness, open my eyes, let me see beauty that makes, beauty that makes this heart adore you. Oh, cover light, stand with me. Here I am to worship, here I am You bow down. here I am You to say that you're my God. You're together lovely. all together, You're worthy, so worthy. all together wonderful For to to me. Of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Oh, only you came to the earth you created. Lord, for love's sake, we came home. Hallelujah. Here You worship. I am, You bow down. here I Yes, Lord, am. you bow down. We give you all praise. You deserve everything, Lord. You're lovely, worthy, wonderful to me. My God, yes.
lovely. Altogether Only you worthy, Lord. No one else. तू ही योग्य है। No one else. You deserve all glory, praise and honor. इस प्रस्तुतियों में कोई आपके पास हो ना हो, वो काफी है, आपके नजदीक है। उसे मैनुअल गॉड इज विद यू। उसे कहें खुदावन आप काफी इस समय में, इस लॉकडाउन के सीजन में, इन परिस्थितियों में, संकट सती में सहज से मिलने वाले सहायक आप मेरे साथ हैं, ये काफी है। हालेलुया। जब इस गीत को, इस कन्फेशन को जब हम करते हैं तो खुदा का रूह आपको अपने आगोश में ले लें और एक नई कुव्वत, एक नई सामर्थ दे। It's more than sufficient for you. करने वाला खुदावन तू ही काफी है। More than sufficient. मैं आपकी तरफ ताकूंगा। आपकी सहज से मिलने वाला। Man of God is with us. प्रभु तू ही काफी। कह दें दिल से हम सब लोग एक परिवार के रूप में कहते खुदावन आप मेरे लिए काफी हैं।
परिवार में कहीं शांति नहीं है। शांति मुझे हालेलुया। यहोवा शम्मा साथ रहेगा, सब कुछ तू देगा मुझे, क्योंकि तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु, तू ही काफी यीशु, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु, तू ही काफी, गाएंगे तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु, you are more than enough आमेन। to me, Jesus, तू ही काफी मुझको प्रभु, तू ही काफी है, तू ही काफी है, हालेलुया। तू ही काफी मुझको प्रभु, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु। Thank you, Jesus. You are more than enough for us, Master. What else could we need, Jesus? You are more than enough, Lord. Yes, Lord, in Psalm 23, the psalmist says, my cup overflows, my cup runneth over. Yes, Lord, it just runs over, Father God, with your grace, with your blessings, Father God, so that it may reach others, Father God. yes, Lord. Thank you. We thank you, Jesus, more than anything. Hallelujah. Our life we surrender more than anything. To you we lift our hands in worship, and we give you thanks. Oh, we give you thanks. We give you thanks. We worship you, Jesus. We give you thanks. Hallelujah. Give him thanks. I send them out again to worship
सब बातें मिलकर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। रोमी 8:28 में जैसे लिखा है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए उनके लिए कि हम पीछे हटने वाले नहीं। मेरा विश्वासी जन विश्वास से जीवित रहेगा, अगर वो उससे पीछे हटे तो मेरा मन उससे खुश नहीं होगा। और लिखा जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और यीशु मसीह ने इस चीज़ को पहले से बता दिया कि अंत के दिनों में बहुतों का विश्वास डगमगा जाएगा। बहुत से लोग एक बड़े समझौते कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ में चले जाएंगे और अपनी उन हालातों को सही तरीके से परमेश्वर के वचन के अनुसार उन परिस्थितियों में उनका विश्वास उस लेवल पे नहीं होगा और बहुत से लोग विश्वास से मुकर भी जाएंगे, ऐसा लिखा है। और ऐसे समय में परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है कि हम पीछे हटने वालों में से न हों बल्कि आगे बढ़ते चलते हुए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा माया जो खुद हमारे पहले गुजरा और इब्रानी में लिखा वो खुद तमाम ऐसी बातों में से गुजर जिनमें से हम गुजरते हैं और इसलिए वो हमारे दुखों से, हमारी परेशानियों से, हमारे ट्रायल्स से, हमारे टेस्टों से वाकिफ़ है। और जब हम उसमें से गुजरते हैं तो वो मुझे और आपको पूरा छुटकारा देने में सामर्थ्य है। हालेलुया। और सबसे ख़ास जो खुदा का कलाम मुझे बहुत सामर्थ्य देता है हर एक ऐसी परिस्थिति में। और कुरिन्थियों में लिखा है कि तुम ऐसी किसी परीक्षा में नहीं पड़े। ऐसी कोई भी टेम्पटेशन, ऐसा कोई भी टेस्ट आपके लाइफ में अब तक आपने आज के इस समय आपस में बातचीत करते हुए नहीं फेस किया। अक्सर लोग कह रहे नहीं आपको नहीं मालूम, ये चीज़ें बहुत ही बर्दाश्त से बाहर है या नहीं। परमेश्वर कहता तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से परे है और परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो तुम्हें ऐसी परीक्षा में पढ़ने भी नहीं देगा बल्कि उसके साथ साथ निकास का द्वार भी खोलेगा। परमेश्वर सचमुच हर बातों में आपके लिए एक नया रास्ता निकालने में सामर्थ्य है जहां आपको समझ में नहीं आ रहा हो। बस ज़रूरत यह है कि इस वक्त आप किसी भी टूटे फूटे हाथों पर भरोसा ना रखें, क्योंकि खुदा वचन यशायाह में कहता है कि मेरी प्रजा ने दो बुराई करी है, मुझ बहते जल के सोते को छोड़कर टूटे फूटे हौजों पर भरोसा रखा। टूटे फूटे हौज मतलब ऐसे वाटर रिजर्वायर जहाँ पर हम सोचते हैं कि यहाँ ये मेरा फाइनेंसेस, मेरी सेहत, मेरा अच्छा टैलेंट, मेरी नौकरी, मेरे परिवार, मैं बता रहा हूँ कि सब चीज़ें शैटर्ड हो रही हैं इस समय। बहुत से लोगों को कुछ बाहर के लोगों को कुछ नहीं समझ आ रहा, इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग किसी भी तरीके से उन चीज़ों पे भरोसा रखें और लानत में आए, क्योंकि यिर्मयाह 17:5 में लिखा है श्रापित है शख्स जो किसी मनुष्य की तरफ ताकता है, उसका मन यहोवा से भटक गया है और वो भलाई नहीं देखेगा, मगर धन्य है जिसने यहोवा को अपना आधार माना है। इस तमाम परिस्थिति में लोगों के आधार, उनके बेस, उनकी फाउंडेशन जो थी वो सब चरमरा के टूट गई है। बहुत का फाउंडेशन का पैसा था और उनके रिसोर्सेज थे, उनकी और दूसरी चीज़ें थी जिन पे संसार भरोसा रखता है, मगर उन देशों में और उन परिस्थितियों में लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और परमेश्वर चाहता है ऐसे परिस्थितियों में मेरा इन किसी भी चीज़ों पर अपनी डिपेंडेंसी, अपनी निर्भरता को ना लगाएं, क्योंकि ये एक बड़ी बुत प्रस्ती होगी। ऐसी कोई भी चीज़ जिस पे आप परमेश्वर से ज़्यादा भरोसा रख रहे हैं और उसका सहारा ले रहे हैं और परमेश्वर की तरफ नहीं ताक रहे, तो आप एक ऐसे स्लिपरी रोड पे हैं जहाँ पर शैतान किसी भी तरीके से आपके जीवन का हरण कर सकता है, आपको किसी भी तरीके से हरा सकता है या आपके जीवन को ख़राब कर सकता है। तभी खुदा के वचन में लिखा है तो अपनी समझ का सहारा मत लेना, अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण मतलब संपूर्ण, पूरे अपने वजूद से, आपका शरीर, आत्मा, प्राण, आपका कॉन्शियस, हर चीज़ों में खुदा उनके प्रति समर्पित हो, उसी की तरफ ताक रहो। लिखा तो अपनी समझ का सहारा मत लेना, अपने संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब अगर आपको कहीं भी रास्ता समझ नहीं आ रहा और आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में वो रास्ता, वो डिलीवरेंस परमेश्वर करे, उसकी पहले एक कंडीशन, क्राइटेरिया है, यू हैव टू शो योर डिपेंडेंसी ऑन गॉड। अपनी समझ, अपने दुनियावी कार्नल माइंड, अपने इंटेलेक्ट को उसमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का सुपरनैचुरल विजडम भी है और उसके साथ साथ वो चाहता है कि उसके लोग तमाम ऐसी जो चीज़ें, सिम्टम्स से बाहरी जो भी कार्नैलिटी की जो चीज़ें आ रही उसके ऊपर जयवंत होने के लिए आपको खुदा की तरफ ताकना है और वो आपको विजडम देगा। वो लिखा जिस मार्ग में तुझे चलना है मैं तेरी अगुवाई करूँगा, वो आपको कन्फ्यूजन में नहीं छोड़ेगा। लिखा है पीछे से आवाज़ आए कि मार्ग यही है, इसी पे चलो। परमेश्वर चाहता है कि मेरा आप उसको एक नई तरीके से इन खास दिनों में अनुभव कर रहे हैं। जो बहुत लोगों से, मैं बहनों से, भाइयों से बातचीत कर रहे हैं, वो कह रहे पास्टर जी भैया ऐसे कभी भी ऐसी परिस्थितियाँ कभी नहीं आई, हमने अपने जीवन काल में से नहीं देखा कभी इस तरह की इस न्यू जनरेशन्स के लोग जो 50 तक हैं
उन्होंने तो कभी भी इन चीज़ों को उस तरीके से महसूस ही नहीं करा था, अनुभव नहीं करा था कि कभी ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि पूरा 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 वर्ल्ड, पूरा विश्व इसकी चपेट में है और कहीं भी चैन की, आराम की, तसल्ली की बातें लोगों को नहीं आ रही। बड़े बड़े सुपर मॉडल, सुपर पावर कंट्रीज़ घुटने टेक चुके हैं। उनके पास उनका दौलत, उनके दुनियावी दिमागी मिनिस्टर्स और तमाम चीज़ें सब धाराशाही हो गए हैं और वो कह रहे हैं हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। उनके इकनॉमी, उनका सब कुछ बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे है। उनके साइंटिस्ट, उनके डॉक्टर्स हाथ खड़े कर चुके हैं। सारा का सारा सिस्टम उनका बिखरा हुआ है और लोगों को समझ नहीं आ रहा। मगर इसी तमाम परिस्थितियों के में परमेश्वर दिखा रहा है कि ही इज़ गॉड। वो दिखा रहा है कि वो ही है जो सारे लिखा है, परमेश्वर ने लिखा है हेवन रूल्स द अर्थ। स्वर्ग है जो पृथ्वी पर, स्वर्ग से सारे निर्णय होते हैं। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि अगर इस खास परिस्थिति में अगर हमने खुदा के साथ अपनी व्यक्तिगत, अपनी पर्सनल लाइफ को बारीकी से, नज़दीकी से, संजीदगी से जांचने के लिए इस समय, इस बेस्ट समय का अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं किया तो मैं नहीं समझता कि आने वाले दिनों में सदी कोरोना वायरस के, इस लॉकडाउन, इस सोशल डिस्टेंसिंग की, ये बाउंड्रीज़ को ख़त्म होने के बाद जब से हम धीरे से फिर से उसी दुनिया में फिर से शामिल होते हैं तो ऐसा ना हो कि ये जो ख़ास अनुभव इस वक्त है जो हमें आने वाले इटर्निटी के लिए हमें तैयार कर सकता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैं और आप इस वक्त परमेश्वर के समय, परमेश्वर के साथ एक सच्ची वाचा में, एक सच्चे रास्ते में चलें। कुछ पता नहीं आने वाले दिन कैसे होंगे, कितने साल, कितने महीने, कितने दिन हमारे ज़िंदगी के हैं, हम इसको कोई नहीं जानता। मगर परमेश्वर क्वेश्चन कहता है जब तू आज परमेश्वर की आवाज़ को सुन तो अपने दिल को कठोर न कर। परमेश्वर हमारे बीच में है। और एक ख़ास बात को जो मैं काफ़ी 2 दिन से परमेश्वर मुझसे कह रहा था कि एक जो ख़ास चीज़ लोगों के जीवन में हिलाई गई है वो है पैसे पे से भरोसा। पैसे पे से भरोसा, क्योंकि मैं आप एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर हम लोग सोचते हैं कि पैसे से सब चीज़ें खरीद फरोख्त होती है और पैसों से सब चीज़ों को बैलेंस किया जा सकता है। और यही सबसे बड़ी मूर्ति पूजा है, ये सबसे बड़ी खतरनाक स्पिरिट ऑफ मैमन। तो यीशु मसीह ने कहा तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो इस आयत में ऐसा लिखा है कि हम नॉर्मली बिलीवर्स के दिमाग में आते हैं हमारा एक ही विरोधी है शैतान। परमेश्वर और शैतान के बीच में हम दोनों में से एक चुनाव करना। मगर यीशु मसीह ने कह रहा है कि तुम परमेश्वर और शैतान दोनों की सेवा नहीं कर सकते। एक आदमी 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। परमेश्वर कह रहा है तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। धन एक ऐसी प्रभुता, ऐसी लॉर्डशिप में ऐसी एक अधिकार को ले लेता है कि वो हमारे जीवन को चलाने लगता है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि तुम परमेश्वर, यीशु मसीह ने तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। और मैं आपको बताऊं, हम लोग चाहे कितने भी बातें बोलें, मगर इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारे जीवन के सारे निर्णय किसी भी लेवल पे हैं वो पैसे से कनेक्टेड है। और वो उसी के द्वारा ही हमारे सारे चीज़ें आने वाले फ्यूचर और आने वाली परिस्थितियों को झेलने के लिए, उन पे जहमत होने के लिए और अच्छे प्लान्स बनाने के लिए हम एक ही चीज़ पे आके रुकते हैं, पैसा, दौलत। बाकी मैं आपको बताऊं, इस महामारी ने एक चीज़ लोगों की, इस खासकर उन लोगों को जिनको अपने पैसे पे बहुत बोस्ट करते थे, तो सोचते थे कि पैसा ही है, पैसे से हम अपने सब चीज़ें खरीदी जा सकते हैं। पैसा होगा तो ये भी खरीद सकते हैं, पैसा हो तो मेडिकल फैसिलिटीज़, डॉक्टर्स खरीद सकते हैं, अपना अच्छा ऑपरेशन करा सकते हैं, अच्छा ट्रीटमेंट करा सकते हैं, पैसे से सब कुछ। क्योंकि एक गरीब आदमी सोचता है कि अगर कोई बीमारी आ गई तो पैसा नहीं है, मैं कैसे चीज़ों को चलूँगा। मगर अमीर आदमी इन चीज़ों के लिए उनके कहीं ना कहीं एक झूठा कॉन्फिडेंस उनके अंदर शैतान जगाए रखता है, तेरे पास पैसा है और तू पैसे को इकट्ठा कर, पैसा ही तेरा आने वाली बुरी परिस्थितियों में तुझे संभालेगा। और तेरी लाइफ की इंश्योरेंस इसी पैसे पे कि कितना तू पैसा यहाँ जमा करेगा और ये आके तेरी इस प्रेजेंट लाइफ में यही तेरे सब चीज़ों में आशीष का जरिया बनेगा। मगर यीशु मसीह का वचन बिल्कुल कॉन्ट्ररी, इसका विपरीत बोलता है कि स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो, पृथ्वी में कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं। कीड़ा और काई मतलब ऐसे कीड़े लग जाए, ऐसे काई मतलब ऐसी फिसलने वाली स्थिति नहीं, कीड़ा ऐसी कोई बीमारी, ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसी कोई इमरजेंसी, ऐसे कोई एक्सीडेंट आपके जीवन के सब चीज़ों को चुरा लेगा। आपका सारा पैसा और आपके सब कुछ सेकंडों में जीरो हो जाएंगे। और ऐसा हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है
कि जिन लोगों को अपने पैसे पे भरोसा था और पैसे पे ही वो फूलते थे, वो चीज़ें उनके कुछ भी काम नहीं आ रही। और लोग कई कंट्रीज़ में पैसों को पानी की तरह फेंक रहे हैं इवन, और अपनी इस बीमारी से बचने के लिए बहुत से लोग चैरिटीज़ में आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि ले लो पैसा, ले लो हमसे, मगर तो ये क्या है, और ये बीमारी हमारे तक ना आए, हमारे घर तक ना आए, हमारे तक ना आए, इसके लिए चाहे चैरिटी करने पड़े, चाहे पैसा सड़कों पे फेंकना पड़े, वो लोग कर रहे हैं। मगर परमेश्वर चाहता है कि इस खास समय में मेरा जो विश्वासी हैं, जिनसे परमेश्वर चाह रहा है कि उन्हें जो भी टैलेंट, जो भी गिफ्ट्स दिए हैं किसी भी लेवल पे, फिजिकली, मेंटली, एजुकेशन वाइज, जो भी टैलेंट खुदा ने हमें दी है, फाइनेंशियली आपको सरफराज किया है, प्रॉस्पर किया है, उसको हम किस बेहतर तरीके से खुदा की महिमा और खुदा के राज्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तय करेगा। पैसा बुरा नहीं है। अगर परमेश्वर वचन कहता है, तीमुथियुस में लिखता है, पैसे का लोभ सब बुराइयों की जड़ है। ग्रीड ऑफ मनी द रूट्स ऑफ ऑल ईविल। इस दुनिया में जितनी भी बुराइयां, जितनी भी शैतानियत है, जितने भी बुरे पाप, जैसे परमेश्वर ईविल कहता है, पाप कहता है, उन सबों का रूट लव ऑफ मनी। और हम में से कोई भी इस वेव से, इस वायरस से बचा नहीं है। ये बहुत खतरनाक वायरस है। कोरोना वायरस तो किसी तरह से आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, मगर ये पैसे का, लालच का, लूप, लव फॉर मनी, ये एक ऐसा वायरस है जो धीरे धीरे आपकी सारी स्पिरिचुअल लाइफ को ख़राब करेगा, आपकी फिजिकल लाइफ को ख़राब करेगा, और आपको इतना कंटेमिनेटेड कर देगा, इतना ज़्यादा संक्रमित कर देगा, इतना कंटेजियस है ये कि आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हर लाइफ पे पूरा कब्जा ले लेगा। और फाइनली ज़िंदगी, शारीरिक आंखें बंद होते ही हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर रोना और दांतों का पीसना है। क्योंकि अगर आपने इस स्वामी को अपने जीवन में प्रभुता करने का मौका दिया, तो परमेश्वर धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। और आपको मालूम है कि पैसे से ही, जब पैसा हमारे जीवन में एम हो जाता है, तो हम किस तरीके से मैनिपुलेशन में, किस तरह की मिलावट, टोपीबाजी में, झूठ फरेब में किस हद तक धीरे धीरे गिरने लगते हैं। बहुत से लोगों की जिंदगियाँ, परमेश्वर का वचन इस चीज़ को बताता है कि बड़े बड़े अनॉइंटेड लोग इसमें गिर गए, इस लूप में, इस पैसे में, इस फेम में, इस प्रतिष्ठा के लालच में बहुत से लोग गिर गए। इसलिए परमेश्वर वचन किसी का पक्षपात नहीं करता। उसने कहा, तभी यीशु मसीह ने कहा, धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। जबकि परमेश्वर ये कह रहा है, मगर दुनियावी स्लोगन क्या है, दुनियावी राय, ओपिनियन क्या है, पैसा है तो सब कुछ है। ऐसे में आप किसकी सुनेंगे? क्योंकि आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके फ्रेंड सर्कल, आपका ऑफिस सर्कल, आपके समाज के लोग कह रहे हैं, भैया पैसा है तो पैसा हर परिस्थिति में आपको संभाल लेगा, बीमारी में, तकलीफ में, दुख में, एक्सीडेंट में। मगर आज जिस तरीके से पैसे वैसे वाले लोग इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उनका पैसा कूड़ा की तरफ कूड़ा हो गया है, ना वो अपनी जान बचा पा रहे हैं, ना किसी चीज़ को और दूसरी कर पा रहे हैं, सड़कों पे पैसा फेंक रहे और कह रहे हैं कि हमें बचा लो सिर्फ। ऐसे पैसे, नामी गरामी लोग इस प्रेशर को, इस डिप्रेशन को, इस फियर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, जो शैतान इस बीमारी के द्वारा लोगों को डाल रहा है। बहुत से लोग सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड रेट्स बढ़ गए हैं। अच्छे बड़े लोग, क्वालिफाइड दूसरे लोग, जो मोटिवेशनल स्पीकर, जो दूसरों को जीवन जीने की कला बताते हैं, इस तरीके से आप और अपना हेल्थी, वेल्थी, प्रॉस्पर लाइफ जी सकते हैं और प्रोडक्टिव लाइफ जी सकते हैं, वो लोग सुसाइड कर रहे हैं। भविष्य चीज़ों को दिखा रहा है कि ये टूटे फूटे हौज हैं जिसमें पानी नहीं समाता, इसमें पानी नहीं रुकता। मुझ में से जो पिएगा बहते जल में, उसमें से अंदर से जीवन जल की नदियाँ फूट निकलेगी। और ऐसे समय में मैं देख रहा हूँ कई वीडियोस में खुदन के लोग ऐसे टूटे और बिखरे, और ऐसे लोगों के लिए सड़कों पे निकल कर इस कोरोना वायरस के खिलाफ से बिना डरे हुए लोगों को बता रहे हैं कि अभी भी तौबा करने का वक्त, अभी परमेश्वर के पीछे हो लेने का वक्त है। क्योंकि ये पैसे के लोग का वायरस उनको हर तरीके से यहीं ना आपको सब चीज़ों को ख़राब नहीं करेगा, उसके साथ साथ आपकी इटर्निटी जो बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर वहाँ इस पैसे की वजह से, इस पैसे के लोभ की वजह से, धन का लोभ, सब बुराइयाँ, जितनी भी बुराइयाँ ना, ये कोई नहीं बचा इसमें से। जहाँ आप परमेश्वर की जगह पैसे को सबसे बड़ा प्रभुता देंगे, वो सब चीज़ों को लीड करने लगेगा, सब चीज़ों को कब्जा करने लगेगा, और आपके सुझाव और आपके डिसीजंस, आपके निर्णय सब पैसे से संबंधित होने लगेंगे। सेकंडों में आप पैसे के लिए झूठ बोलने लगेंगे,
फोन्स पे, परिस्थितियों में, सेकंडों में पैसे आपके, क्योंकि आप पैसा आपकी प्रभुता है। बेसिकली कौन आपको चलाएगा, यही चीज़ें तय करेगी। अगर परमेश्वर आपके जीवन में प्रभु है तो परमेश्वर का भय आपको पवित्र रखेगा, और इन चीज़ों की तरफ, संसार और संसार की चीज़ों से प्रेम रखना, परमेश्वर से बैर रखना है, बैर रखना है। और आप सोच रहे हैं कि इन चीज़ों को पाने की लालसा, इस भूख को और पैसों की कमाने की, इस ना खत्म होने वाली इस भूख को लेकर और इस मृत तृष्णा के द्वारा हम परमेश्वर से भी मेल करे रहेंगे? इट्स पॉसिबल, इम्पॉसिबल। यीशु मसीह ने कहा द पर्सन कैन नॉट सर्व द टू मास्टर्स। कोई आदमी दो स्वामी की सेवा नहीं करता, एक या तो उसका धन या उसका पैसा, उसका स्वामित्व, उसकी प्रभुता करेगा उस पर, या फिर मैं प्रभु। तो ये बाहर के लोगों के लिए तो पैसा ही खुदा है, मगर खुदावन अपने लोगों से कह रहा है कि इस समय हमें अपनी प्रभुता को, अगर आप बीच के स्तर में हैं, बहुत से लोग बीच का ही वाला रास्ता है, नहीं, हम प्रभु से प्रेम करते हैं, और ये नहीं। अगर परमेश्वर वचन इस बात को क्लियर कहता है, या तो आप परमेश्वर की तरफ हैं या फिर दूसरे वक्त, या तो आप सकरे मार्ग पे हैं, जैसे पवित्र आत्मा आपको गाइड करते हुए आपकी शरीर की हर एक गंदी अभिलाषों में से आपको परहेज कराते हुए परमेश्वर के साथ चलने के लिए, चाहे परहेज सकरा है, सब लोग जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मेरा आप इस चौड़े रोड पे, इस वैसे टोल रोड जैसे जीवन की गाड़ी चलाना चाहते हैं कि बिना रुके बस, है ना। मगर परमेश्वर चाहता है कि अगर मैंने और आपने परमेश्वर की तरफ नहीं है तो बीच वाला रास्ता कोई ब्लैक एंड वाइट है, ब्लैक और वाइट और ब्लैक, कोई ग्रे एरिया नहीं है आपके लाइफ में। यीशु मसीह ने कहा या तो तुम चौड़े मार्ग पे या सकरे मार्ग पे, बीच वाला कोई रास्ता नहीं है। कि मैंने नहीं मैं प्रभु से भी प्रेम करता हूँ, और नहीं, और आपको मालूम होगा, आपको खुद मुझे आपको मालूम है, आज की शाम में आप जब एक दूसरे को खाते हो रहे हैं, आज आपके जीवन की आपका प्राइम फोकस क्या है? इस खास महामारी के समय खुदा क्या रूह की अगुवाई में आप कह सकते हैं कि नहीं खुदावन, कल की जगह तू मुझे आज ही बुला ले, आई एम जस्ट रेडी टू गो देयर, क्योंकि मेरा यहाँ इस पृथ्वी पर लिखा है, इस संसार में तो कलेश हो तो मगर ढांढस मत हो, मैंने संसार को जीत लिया है, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, और यहाँ तुम्हारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, यहाँ तुम्हारा कोई परमानेंट घर नहीं है। संसार और संसार की चीज प्रेम रखना, परमेश्वर से बैर रखना है। इस बैरीपन की दशा में रहने के कारण क्या आप परमेश्वर के मित्र बनने की स्थिति में रहेंगे? ऊपर परमेश्वर आपको मित्र कहेगा? ये मेरा आपके लिए बड़ा क्वेश्चन है। बहुत से कहते हैं मैं 24 घंटे में ओवर टाइम करता, मैं 24 घंटे अपने बिजनेस में खड़े एक टांग पे काम करता हूँ। अरे इस ज़्यादा नहीं, इन्हीं लॉकडाउन के सीज़न में आपने 24 घंटे कह रहे, आप 24 घंटे, मैंने 24 घंटे की ड्यूटी करने की कुव्वत है मुझमें भाई। मैं 24 घंटे खड़े रह के मैं इस चीज़ कर सकता हूँ, इस काम को कर सकता हूँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ। मैंने बहुत ओवर टाइम्स करे, मैंने 36 घंटे की ड्यूटी करी है। ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, इस लॉकडाउन के सीज़न में ही ऐसे बड़ी उसमें जहाँ पर लोग कुछ भी चीज़ें काम नहीं करें, 24 घंटे आपने अपनी जीवन के इस काल में, आप 20 के हैं, 30 के हैं, 40 के हैं, 50 के, 60 के, 70 के हैं, इस 60, 70, 50 की उम्र के भी पड़ाव में भी क्या आप कह सकते हैं कि कभी आपने पूरी ज़िंदगी में एक दिन 24 घंटे प्योरली सिर्फ खुदा के लिए दिए हैं? आपने अपने नौकरी के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी दूसरी चीज़ों के लिए सारी हदें लांग के नहीं जी, क्योंकि किस लिए? पैसा। बिजनेस में रात दिन 24 घंटे, पूरी रात आप रात काली कर लोगे, पैसा। तभी यीशु मसीह का वचन झूठ नहीं बोलता कि पैसे का लोभ, लव ऑफ मनी इज रूट्स ऑफ ऑल ईवल। ये धीरे धीरे नहीं, मैंने अपनी घर में कोई मूर्तियाँ नहीं है, मैं मूर्तियाँ नहीं बनाता, मैं तो जीवित परमेश्वर का, मैं जीवित कलाम को पकड़ा हूँ। नहीं, यू मेड मैनी हिडन आइडल्स इन। सबसे खतरनाक जो मूर्ति है वह पैसे का लोभ, जिससे सारी चीज़ें कनेक्टेड है। पूरा ये हार्ट आपका, लेकिन जहाँ तेरा दिल है, यहाँ तेरा है ना, वहीं तेरा धन है। यहाँ अगर आपके हार्ट में खुदावन नहीं है तो फिर बाकी की सारी वेन्स गलत तरीके से चीज़ों को सर्कुलेट कर रही है। अगर आप प्रभु, अगर आज का दिन के साथ है तो इस शाम मुझे आपको एक सोचने का वक्त है कि का जीवन का स्वामी परमेश्वर है या धन है, या इस धन को प्राप्त करने के लिए आपने क्या आप चाहे कितने भी उसके साथ चैरिटी के वर्क्स भी क्यों ना कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं
वो सोचते हैं कि बहुत पैसा कमाया, उसके बाद फिर थोड़ा सा गरीबों में दे दिया, कुछ अच्छी चैरिटीज कर ली तो परमेश्वर इसको बैलेंस कर देगा। नो सॉरी, आप इस गलतफहमी में आपके सारे मैरिज अच्छे काम के काम मैरिज छितोड़ की तरह से, अगर आपकी जीवन का प्रथम फर्स्ट लव गॉड नहीं है, वो किसी भी लेवल पर सेकेंडरी थर्ड फोर्थ लेवल पे नहीं आएगा। यीशु मसीह ने तो मुझसे ज़्यादा इवन अपने माँ से, अपने बाप से, अपने बहन से, अपने बहन भाई से, अपने बच्चों से, अपने लड़के वालों से, अपने खेतों से, मतलब आपकी बिजनेस, आपकी प्रॉपर्टी, किसी भी चीज़ को मुझसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ मेरे योग्य नहीं। इसलिए आज लॉकडाउन के समय में जब आपके बिजनेस, आपके सारे चीज़ें शट डाउन हैं, परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत रूप से मुझसे आपसे बातचीत कर रहा है, तेरे जीवन में किसने प्रभुता ले रखी है? हु लीडिंग योर लाइफ? मेरा वचन तुझे इस उम्र की पड़ा तो चलाता रहा? कौन सा प्रेम तुझे चला रहा है? परमेश्वर का प्रेम? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम और पैसे के प्रेम में दोनों कॉन्ट्ररी है, कुछ में कोई मैचिंग नहीं हो सकती, कोई मैचिंग नहीं है। या तो आपको परमेश्वर का प्रेम चला रहा है या फिर ये वाला प्रेम चला रहा है। और ये जो संसारिक प्रेम है ये हमेशा आपको कॉम्प्रोमाइजिंग लेवल पे और एक बिल्कुल ऐसा बीच वाला रास्ता चुनने के लिए शैतान करता रहेगा। नहीं ठीक है, तू चर्च पे जाओ और प्रार्थना भी कर, अच्छा ऑफरिंग भी खुदा डालते रहा, खुदा के सेब को डालते रहा, और हाँ बस तेरा स्वर्ग जाना पक्का। बाकी तू बिजनेस इज डिफरेंट एरिया, बिजनेस में, अपने नौकरी में, बिजनेस में तू कुछ भी कर रहा है वो ठीक है, पैसा कमा के वो तू और अच्छे कामों में लगा रहा है। कई लोग इस तरीके से भी परमेश्वर के साथ अपनी भावतोल कर रहे हैं। ऐसे तरह अगर परमेश्वर वचन कहता है यहोवा झूठे बटखोरों से यहोवा को गिरना है, बढ़ते घटते बटखोरों से, कभी इधर ऐसे परमेश्वर को कभी ऊपर, कभी पैसे के ऊपर, परमेश्वर को गिरना है। मतलब परमेश्वर को देखना मनुष्य से नहीं है। चाहे आप पैसा कमा कर अच्छे बहुत से चैरिटी के वर्क्स करके चार लोग आपके लिए अच्छी तारीफ भी करते रहें कि वो फलाने आदमी ने बहुत अच्छी सहायता करी, बहुत अच्छा करा, मगर खुदा जानते हैं कि आपके जीवन में आपका खुदा नहीं है। आपके जीवन में आपका पैसे का लोभ और यही चीज़ें आपके जीवन में खुदा बना बैठा है, और आपके सुबह से लेकर रात तक बिस्तर पर जाने तक यही पैसे से संबंधित चीज़ें ही आपको निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती हैं। प्लीज, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के दिन तू मदद कर अपने बच्चों की कि इस खास लॉकडाउन के सीज़न में आपकी आवाज़ को बेहतर तरीके से सुनने के लिए अपने आप को समर्पित कर सके खुदावन, क्योंकि तेरा आना बहुत नज़दीक है। हमें नहीं मालूम कि हमारी ज़िंदगी कितने दिन, घंटे और सेकंड्स बाकी हैं, मगर दोनों प्रस्तुति में जब परमेश्वर आए या हमारी ज़िंदगी में हमारी आंखें बंद हों, क्या मेरा आप ईमानदारी से आज बिस्तर पर जाने से पहले अपने रूम में हम सेफ अपने आप को महसूस कर रहे हैं? ये सेफ्टी है, शरीर की सेफ्टी है। सेफ और सेफ इसमें बहुत डिफरेंस है। सेफ्ड होने के लिए आपको दुनियावी सेफ्टी से निकलकर परमेश्वर पर अपने दामोदार अपना निर्भरता दिखानी पड़ेगी। लॉर्ड, आई एम नॉट रिलाइंग, आई एम नॉट शोइंग माई डिपेंडेंसी ऑन एनी रिसोर्सेज ऑफ दिस वर्ल्ड। यू आर माई प्रेजेंट हेल्प, यू आर माई फर्स्ट लव। अगर आप इस स्थिति में नहीं आ रहे और एक बीच वाला रास्ता अपनाए हुआ है तो और किसी को नहीं, हमें यार आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर को देखना मनुष्य से नहीं है। चार लोग मुझे और आपको एक अच्छे विश्वासी के रूप में जानते हो और एक अच्छे देनदार के, अच्छे चैरिटी करने वाले आदमी के रूप में जानते हो। मेरे को पर्सनली आज खुदा मुझसे आपसे पूछ रहा है, क्या तेरे जीवन का स्वामी, उसका प्रभु, उसका लॉर्ड कौन है? हु इज टेकिंग द लॉर्डशिप इन योर लाइफ? आपको खुद मुझे और आपको जवाब मिल जाएगा। मुझे आपको जवाब मिल जाएगा। यकीन है, आप ईमानदार से ट्रांसपेरेंट और आदमी हैं और चाहते हैं कि हाँ खुदा दाऊद की तरह अकेले में जाके पूछेंगे प्रभु तू मुझे जांच कर जान ले। लोगों की नज़रों में तो मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा, सब चीज़ें बाहर से सब कुछ अच्छी नज़र आ रही हैं, मगर आपकी नज़र में अगर आज की रात भी ऐसी कोई भी बात है जो मेरा स्वर्ग जाना रोक सकती है तो मेरे जीवन से निकाल दे। चाहे वो पैसे का लोभ हो, ऐसी कोई भी लालच, ऐसी कोई भी लस्ट, ऐसी कोई भी चीज़ जो मुझे आपसे ज़्यादा प्रिय है, जिसको मैं सबसे ज़्यादा, वो मेरे दिमाग को, मेरे थॉट्स को कंज्यूम कर रही है, जो मुझे चलाती है सुबह शाम। आइदर यू लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, लेकिन जितने उसके आत्मा के अनुसार चलाए चलते वही इसके बेटे बेटी हैं, या फिर संसार चला रहा है आपको,
संसार की चीज़ें चला रही, संसार का लोभ, यहाँ की पुरानी शरीर की लालसा अभिलाषा चला रही हैं। मगर शरीर पर मन लगाना तो मौत है, मगर आत्मा पे मन लगाना जीवन में शांति है। वो मेरे रब की मदद करें कि इस दिन की समाप्ति से पहले पहले हमसे भी आधी उम्र के छोटे छोटे बच्चे, जवान, बड़े मिलने और अपनी सब चीज़ों पे फूलने वाले लोग ऐसी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ घुटनों पे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ना पैसा बचा पा रहा, ना उनके टैलेंट, उनके रिसोर्सेज बचा नहीं पा रहे। एक बड़ा हाहाकार का माहौल है। ऐसे में परमेश्वर इन बातों की तरह मुझे आपको सिखा रहा है कि आज तुम्हारा भरोसा किस पे है, कि टूटे फूटे हौजे की तरफ ताक रहे तुम। मुझ बहते जल के सोते को छोड़कर मेरी प्रजा ने 2 बुराई करी है, और मुझ बहते जल के सोतों को, जहाँ से हमारी शांति, हमारे आनंद, हमारी हर चीज़ों की स्टेबिलिटी के लिए जो सारे रिसोर्स उसमें छुपे, उसको छोड़कर हम दुनियावी रिसोर्स की तरफ भाग रहे हैं। कुछ भी हो सकता है आपके जीवन में। परमेश्वर का आत्मा इस वक्त आपसे बातचीत कर रहा है। मुझे आपको सबको पता है, हम 4 लोगों के ज़बानें बंद कर सकते हैं, मगर परमेश्वर के सामने हमारे उठना बैठना, हमारे ख्यालात, हमारे मंसूबे, हमारे इंटेंशंस से छुपी नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है, मैं भी एक परमेश्वर का दास होने के नाते मैं खुद इस खास लॉकडाउन के समय में बहुत सी एरियस में परमेश्वर मुझे करेक्शंस के लिए और उसकी लहू की धुलाई के द्वारा मैं तौबा के साथ, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को और ठीक करने की कोशिश में हूँ। और परमेश्वर आज की शाम इस लॉकडाउन में चाहता है कि वो और बेहतर तरीके से मेरा उसकी मर्जी को जान सकें और उसको अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। यही रूहानी खिदमत है, लिखा है, शरीर को जीवित, जहाँ आप परमेश्वर के लिए जीवित हैं। आप कह रहे नहीं, मेरा जीना हर दिन मैं बिस्तर से उठते ही बस मुझे खुदा के लिए जीने का वही जज्बा आपको चला रहा है। अगर आपका जीना मसीह नहीं है तो कोई भी चीज़ हो आप मैं इसके लिए जी रहा हूँ, चलो मैं परिवार के लिए जी रहा हूँ, मैं नौकरी के लिए जी रहा हूँ, मैं बिजनेस के लिए जी रहा हूँ, मैं इन्हीं के लिए तो कर रहा हूँ, इनके लिए कर रहा हूँ। कम ऑन, अगर आपके जीवन में कोई भी चीज़ यीशु मसीह से ज़्यादा प्रिय है तो वो पैसा हो, आपका परिवार हो, आपका बिजनेस हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप खुदा उनको जिसके चक्कर में उनको आपने सेकेंडरी कर रखा है, आपका शरीर, आपकी कोई भी अभिलाषा, तो मैं आपको बताऊं हम बहुत ज़्यादा धोखे में हैं और एक ऐसी जगह, ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं जिसके लिए नीति वचन 16:25 में लिखा है कि ऐसा भी रास्ता है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है। मैं भी ऐसे रास्ते पे था। एक खानदानी मसीह परिवार में पैदा होने के कारण मैं सोचता आई एम ए गुड बिलीवर। यार मैंने दारू नहीं पी, मैंने सिगरेट नहीं पी, मैंने जर्दा नहीं खाया, मैंने स्मोकिंग नहीं करी, और मैं बहुत से अच्छे काम करता हूँ, अपना टाइथ भी देता हूँ और चैरिटी वर्क्स भी करता हूँ, अपने चर्च में वर्शिप भी करता हूँ और यूथ संडे में बोलता भी हूँ, और मैं तो एक अच्छा आदमी हूँ। अगर यकीनन जब परमेश्वर ने मुझे सही मायने में एक हिंदू लड़के के द्वारा आईना दिखाया कि अगर आज की रात तू मर गया तो कहाँ जाएगा, तो पहली बार मुझे समझ आया कि मेरे जीवन में यीशु मसीह मेरा प्रभु नहीं था और दूसरी चीज़ों ने उसकी जगह ले रखी थी, और अपने जीवन का बचा कुचा झूठन खुरचन अपने समय की अपने जीवन की मुझसे दे रहा था, और मैंने खुदा से माफ़ी मांगी 1993 में। और 1993 से आज देख लीजिए इस 27 साल में भी परमेश्वर के साथ चलते हुए डरते कांपते मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रभु तो मुझे क्षमा कर। और ऐसी कोई भी चीज़ जो मेरे जीवन में है जिससे कि मेरा सुख जाना रुक सकता है, यहाँ मेरे दुनियावी चर्च के रजिस्टर में मेरा नाम हो ना हो, मेरे और दूसरी चीज़ों में शुमार हो ना हो, मेरा नाम उस जीवन की किताब में नहीं पाया गया तो सब चीज़ें व्यर्थ हो जाएगी खुदा बाप। इसलिए तो मुझे जांच कर जान ले, कोई बुरी रविश तो मुझ में नहीं, और मुझे जूफे से शुद्ध कर, मुझे अपने लहू से धो, मुझे पवित्र कर, और मैं एक ऐसी दुल्हन बन सकूँ जो बिना दाग, बिना जुर्री, बिना कलंक की है, क्योंकि ऐसी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। मैं आप कई बार स्पिरिचुअल प्रोस्टिट्यूशन करने लगते हैं, हम कह रहे हैं परमेश्वर की दुल्हन, परमेश्वर की ब्राइड बनने के लिए जा रहे हैं, मगर अपने दूल्हे से प्रति प्रेम की जगह हमने और दूसरे बहुत से किराए के ऐसे दूल्हे बना रखे हैं जिनको हम ज़्यादा तवज्जो, जो हमारे हर समय खा रहे हैं, हमारे ख्यालों में 24 घंटे वही चला रहा है। वो वाली दुल्हन नहीं है जो अपने दूल्हे से मिलने के लिए बिल्कुल बेचैन थी कि बस आई नीड अपने ब्राइड ग्रूम से मिलना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए मुझे। वो मेरी आपकी मदद करे। इस पर जाने से पहले परमेश्वर का रूह मुझसे आपसे बातचीत करें। कुछ पता नहीं हमारा, कुछ पता नहीं हमारी ज़िंदगी का, और इसलिए परमेश्वर मेरे हाथ जोड़ से आपकी विनती है कि खुदा की आवाज़ को हल्का ना जाने और अपने रिश्ते को व्यक्तिगत रूप से
मैं खुद अपने लिए खड़ा हूँगा, आप अपने लिए खड़े होंगे। मेरी वाइफ मेरे लिए खड़े नहीं हो सकते, मेरे बच्चे मेरे लिए खड़े नहीं हो सकते, ना मैं अपने बच्चों के लिए खुद खड़ा हो सकता हूँ। मैंने आपको पहले बताया, वहाँ कोई स्टाफ नहीं चलता। जो परमेश्वर के वचन को सुनता और मानता वही उसके बेटे बेटियाँ हैं। लिखा है मेरा आप उसके सच्चे रास्ते में अपने आप को समर्पित करें और अपना जीवन बेहतर तरीके से आवाज़ के मुताबिक चलने के लिए अपनी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी आपको देनी पड़ेगी कि आपके जीवन का प्रभु कौन है। निनवी लोग जो धन को अपना खुदा माने हुए थे, उनकी सब चीज़ें बिखर के रह गई। बालू पे रेत पे घर बनाने वाले लोगों की तरह मूर्ख ठहरे हैं वो लोग। मगर परमेश्वर कह रहा है कि मेरे वचन को जानने के बावजूद भी उस बुद्धिमान आदमी की तरह चट्टान पे जो यीशु मसीह उसके खोद कर उसके वचन के अनुसार जीवन बिताया हो, वो नहीं गिरेगा। उसमें भी तूफान थपेड़े आए मगर नहीं गिरेगा। और ये शरीरी मकान तो गिरेगा, मगर उसके बाद उस एकात्मिक मकान हमें मिलेगा जो हाथ का बनाया हुआ नहीं है, जिसको बनाने वाला खुद है। तब इसने को जो विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। मैं आप उस बड़ी अनंत काल के जीवन के लिए दौड़ें और ऐसी कोई भी इंटेंगलमेंट, ऐसी कोई भी रुकावट है उसको दूर करें, क्योंकि इब्रानी में लिखा आओ हम सिद्धता से दौड़ें और हर एक उलझाने वाले रोकने वाली वस्तु को दूर करते हुए विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते हुए उसकी तरफ ताकें। परमेश्वर मेरे आपकी मदद करें और आपको एक और बार पवित्र आत्मा इस चीज़ों पर मनन करने के लिए अनुग्रह दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।